हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना का जो फैसला है वो इस दिन आ सकता है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और जो सरकार है वो एनपीएस में संशोधित करके पुरानी पेंशन योजना जैसा ही सरकारी कर्मचारियों को देने का विचार कर रही है। अब इस पर फैसला जल्दी आ सकता है। कौन से दिन है जो बताया जा रहा है कि फैसला आएगा, ये आगे वीडियो में आपको बताएंगे। जानने के लिए देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विपक्ष लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करता रहा है। कई राज्यों की विपक्ष की सरकारों ने पुरानी पेंशन वापस लाने का वादा भी किया। मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं दिखाई देती, लेकिन कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में बदलाव की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही है। अब उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले बजट में इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार एनपीएस में गारंटीड रिटर्न ऑफर कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अपनी आखिरी सैलरी की 50% रकम मिलने का वादा किया जा सकता है। मौजूदा स्कीम में भी 25 से 30 साल तक निवेश रहने वाले कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों को जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टीवी सोमनाथन की समिति ने पेंशन की अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का भी अध्ययन किया है। इस समिति ने गारंटीड रिटर्न के प्रभाव का आकलन किया था। दोस्तों, आंध्र प्रदेश मॉडल में आपको बता दूं शॉर्ट में क्या होता है। आंध्र प्रदेश मॉडल जो बताया जा रहा है वो है जीपीएस यानी गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि जैसे अभी फिलहाल कोई पुरानी पेंशन योजना के तहत कोई कर्मचारी रिटायर जाता है तो उसको उसका बेसिक का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश मॉडल जैसे कि जीपीएस जो बताया जा रहा है, इसमें भी अब ऐसा ही करने का कुछ प्लान है, जो कि एनपीएस में संशोधित करके कुछ ऐसा ही बन जाएगा कि जब कोई कर्मी एनपीएस में रिटायर होकर जाएगा तो उसको उसके बेसिक सैलरी का लास्ट बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो पुराने पेंशन में लागू होती हैं, लेकिन हो सकता है जो ये नई पेंशन स्कीम जो संशोधित होगी जीपीएस, इसमें ना हो। वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए सरकार काफ़ी लंबे समय से कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के 50% रकम पेंशन के रूप में मिले, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक घोषणा के बाद साल 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का काम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना है। बीते साल कांग्रेस द्वारा कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की घोषणा के बाद इस समिति का गठन किया गया था। उस समय केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापसी से इनकार कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित उनकी आखिरी सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती है, जो कि मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना होता है, जबकि एनपीएस में एक अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा योगदान देना होता है और सरकार 14% राशि का योगदान करती है। यह रकम विभिन्न निवेशों विकल्पों में निवेश की जाती है और उससे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, फिर कुछ इस प्रकार से ओपीएस और एनपीएस में जैसा कि पिछले टाइम से चलता चला आ रहा है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को किसी प्रकार का निवेश नहीं करना होता है, एनपीएस में निवेश करना होता है। अब निवेश से आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि जो ये एनपीएस में संशोधित करके जो जीपीएस सुविधा लाई जाएगी दोस्तों, इसमें भी आपको कंटिन्यूसली आपका निवेश पैसा होता रहेगा। आप सोचेंगे कि आपका पैसा कटना बंद हो जाएगा, तो नहीं, आपका पैसा कटना बंद नहीं होगा। जब आप रिटायर जाएंगे और आपको जो 50% पेंशन आपकी बेसिक सैलरी का मिलना है, यदि वो 50% पेंशन आपके जमा हुए पैसे से नहीं बनती है तो फिर सरकार उस पर पैसा डालेगी और 50% जो पेंशन है वो तैयार करके आपको देगी। अब पुरानी पेंशन योजना स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का आपको योगदान नहीं करना पड़ता है। जो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी आते हैं उनको एक जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि खाता होता है, उसमें वो पैसा डाल सकते हैं और जब चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन एनपीएस में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप जमा करेंगे वही आपको लास्ट में पेंशन के तौर पे मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो कर्मचारी अभी 2000, 5000, 4000 पेंशन पा रहे थे, हो सकता है अब जब वो नौकरी करेंगे 30 साल के ऊपर की, तो जो बेसिक उनका बनेगा अच्छा खासा, उसका आधा उनको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन अभी जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया कि आगे मैं बताऊंगा कि ये जीपीएस और जो ओपीएस इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको मैं ये बता दूं कि ओपीएस में जब कोई कर्मी रिटायर जाता है तो उसको लास्ट में डीए मिलता है। जीपीएस में क्या डीए मिलेगा,
ऐसा अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल अभी जुलाई में बजट पेश किया जाना है, अब उसमें ही पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा यदि निर्मला सीतारमण जी उस बारे में बताती हैं कि एनपीएस में संशोधन करके कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है दोस्तों कि अभी इनकम टैक्स स्लैब में भी बढ़ोतरी की जाए। जैसा कि इनकम टैक्स में क्या होता है कि 80C एक सेक्शन होता है 80C, उसमें जो आप सुकन्या योजना, LIC, PPF, PLI ये जिसमें आप सेविंग करते हैं तो उसमें आपको 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट में छूट मिलती है। अब उस स्लैब को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब उस स्लैब में हो सकता है 2 लाख या 2.5 लाख कर दिया जाएगा। अगर इस स्लैब में बढ़ोतरी की जाती है तो आने वाले समय में आप अपना इनकम टैक्स और अच्छे से बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे और रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी, कर्मचारियों को जो गारंटीकृत पेंशन स्कीम जो लाई जा रही है वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस पर कर्मचारी पूरी तरीके से विरोध जता रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कर्मचारियों को जो ये पुरानी पेंशन स्कीम के जगह नई पेंशन स्कीम में संशोधित करके जीपीएफ सुविधा दी जाएगी, इससे क्या उनका भला होगा? ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।